जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, सबके साथ मिलकर चलना, सबको साथ लेकर चलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका नेचर इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है कि वो सबको साथ लेकर चलना तो शायद दूर की बात है, लेकिन वो सबको दबाकर चलना शायद काफ़ी अच्छे से महसूस करते हैं। और इस समय बिग बॉस के घर में अंकिता लोखंडे के ऊपर भी कुछ ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना, एक छटपटाहट सी, वो उनके अंदर दिखाई दे रही है। बिग बॉस 17 पूरे जोर-शोर के साथ शुरू हो चुका है और उसका पहला हफ्ता बीत चुका है। शो के कंटेस्टेंट्स इसमें हर रोज अपने हंगामों के साथ चार चांद लगा रहे हैं। वैसे तो इस सीजन में भी एक से बढ़कर एक दावेदार आए हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हर रोज सुर्खियों में रहते हैं। घर में आई पति पत्नी की जोड़ी विकी जैन और अंकिता लोखंडे वैसे तो टफ प्लेयर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा है वैसे ही उनके मुखौटे भी उतरते नजर आ रहे हैं। बिग बॉस के इस सीजन में अंकिता को देखकर लग रहा है कि वो पिछले सीजन्स को काफी अच्छे से देख समझ कर आई, लेकिन उनकी समझदारी काम आ पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे लोगों को तो मूर्ख बनाना आसान नहीं होगा अंकिता के लिए, और ये बहुत सही बात। हाँ, घर वालों को कुछ हद तक वे बना सकती हैं और उसमें वो सफल भी हो चुकी हैं। तो ऐसे में जरा जान लेते हैं कि अंकिता को लेकर इस समय क्या बातें चल रही हैं। दरअसल अंकिता लोखंडे टीवी की एक जानी मानी कलाकार हैं और वो बिग बॉस के घर में भी आई हैं। अंकिता को पहले दिन से ही देखकर लग रहा है कि वो गेम को घोल कर पीकर आई। अंकिता को पहले दिन से नोटिस करने पर उनके बारे में एक चीज जो पता चल गई है, वो ये है कि अकेले गेम खेलने से वे बहुत डर रही। उनको लगता है कि घर में रहने के लिए उन्हें एक गुट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो इसके लिए काम पर भी निकल चुकी हैं। अंकिता ने बड़ा अच्छा पैटर्न पकड़ा है। वो घर की अपने से छोटी लड़कियों के साथ बैठकर उन्हें बाबू बच्चा कहकर उनके साथ बड़ी बहन का रिश्ता कायम करती और फिर उनके अपने साइड में लेने के लिए ये चालें चलती। दरअसल अंकिता की जिन लड़कियों के साथ शुरू में झड़प हुई, अब उन्हीं की बेवकूफियों पर वो पर्दा डाल रही हैं और उनसे कहती हैं कि वो सही जा रही हैं। एक बार भी वो ईशा को उनका गेम खेलने के लिए नहीं कहती, क्योंकि उन्हें पता है कि ईशा उनके पीछे पीछे लगी रहती है। बीते एपिसोड में ही उन्होंने खानजादी के साथ भी वही किया। उसकी गलती पर उसे टोके बिना ये समझाया कि वो सही कर रही है और उसे ऐसे ही लड़ना चाहिए। जिस तरह से वो लोगों के बीच बैठकर बिना बात की बातें करती है, साफ दिखता है कि वो अपने गेम को लेकर डरी हुई है। उन्हें डर है कि अगर वो चार लोगों के बजाय अकेले बैठी तो वो दिखेंगी भी नहीं। इन सबके बीच में घर में एक लड़की है जो ये सब बड़े तरीके से देख रही है और वो समझ भी रही है। मनारा चोपड़ा को सारा घर बचकाना समझता है। दरअसल वो सबसे चालाक और समझदार गेम खेल रही है, लेकिन रोते धोते दिखती है, लेकिन है वो सबसे चालाक चंट चकोर। पहले दिन से ही मनारा इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट रही है जिसका घर में हर रूप दिखा है, चाहे वो उनकी मुनव्वर और अनुराग के साथ दोस्ती हो या फिर उनकी बात बात पर निकलते आंसू, या कह लें कि सही के लिए हमेशा खड़े होने की ललक। मनारा का हर साइड साफ तौर पर खुलकर सामने आया है और अब उन्होंने अंकिता की गेम को भी समझ लिया है। शुरू में तो मनारा अंकिता के काफी क्लोज थी, लेकिन वक्त के साथ उन्हें समझ में आ गया कि वो लीडर बनकर गेम आगे बढ़ाना चाहती है, तो मनारा को उनके पीछे चलना होगा। इसलिए उन्होंने उनसे दूरी बना ली और खुद के लोग खुद चुने। मनारा को समझ में आ गया कि अंकिता के गेम खेलने का तरीका क्या है। वो बार बार हर किसी को कहती नजर आती है कि उनकी बातों में मत आओ, चाहे ईशा हो या खानजादी हो। मनारा ने हमेशा ही दोनों को समझाया है कि आखिर अंकिता चाहती क्या है। बीते एपिसोड में ही मनारा ने सामने आकर अंकिता से कहा था कि वो लड़कियों को मैनिपुलेट करती है और ताकि वो अपना ग्रुप बना सके, इसीलिए वैसा करती है। और वो इकलौती लड़की है जो अंकिता का सामना खड़े होकर डंके की चोट पर कर रही है और वो किसी बात को कहने में कतरा भी नहीं रही है। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, अंकिता अपने पति विकी जैन के साथ मिलकर भी अलग ही गेम खेल रही है। दोनों अचानक बैठे बैठे किसी बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर साफ लगता है कि वे कभी कभी तो सब ड्रामेबाजी दिखावे के लिए कर रहे हैं। बिना किसी बात के पहले अंकिता मुंह बनाना शुरू कर देती है और फिर विक्की उन्हें उस बात के लिए कोसते हैं। ऐसा करके दोनों बड़ा मुद्दा बना देते हैं। उनकी जोर जबरदस्ती की बहस काफी कभी कभी मतलब साफ समझ में भी आती है। इन सबके बीच अंकिता और विक्की को यही लगता है कि वे सबसे स्मार्ट गेम खेल रहे हैं, लेकिन आज वीकेंड के वार में सलमान खान भी उनसे कुछ ऐसा ही कहते नजर आने वाले हैं, क्योंकि दर्शकों की नजर में आप अपना शातिर गेम खेल ही नहीं सकते, और सलमान दोनों को यही दिखाते हुए दिखेंगे। घर में शहानी बनी अंकिता लोखंडे को अपनी गेम बदलनी होगी, वरना वो ऐसे बॉस लेडी बिल्कुल नहीं दिख रही है। एक डरी सहमी हुई कंटेस्टेंट जरूर दिख रही है, जो बस लग रहा है कि यार सबको कैसे भी करके अपने आसपास रख लो। मतलब और घटिया शब्दों में कहूं तो आगे बढ़ने के लिए लोगों को मोहरा बना रही है और घर में सेफ गेम खेल रही है। इन सबके पीछे मनारा चोपड़ा फिलहाल जनता की फेवरेट हो चुकी है, क्योंकि पहले हफ्ते से ही लोगों ने परखना शुरू कर दिया है कि कौन झूठ का मुखौटा पहने घूम रहा है और कौन असली बनकर असल गेम खेल रहा है। अंकिता लोखंडे की इतनी चिचलेदार होगी इसकी उम्मीद मुझे वाकई में नहीं थी, लेकिन हाँ, जो असलियत है वो सामने आ ही जाती है, लोगों से नहीं छिप पाती है। मेरे से फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।